बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग लैंग्वेज चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना। आज हम सीखेंगे अलाउड टू का स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव के साथ। डबल इंट्रोगेटिव मतलब यानी कि मुकम्मल सवालिया या उसे दोहरा सवालिया भी कहते हैं, कंप्लीट इंट्रोगेटिव, यानी कि 5W और 1H वाले जुमले हम सीखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला भी, लेट स्टार्ट शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ऊपर है 5W 1H। ये 5W 1H क्या है, ये पूरा फार्मूला मैं बाद में हम देखेंगे, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं जुमले। 5W 1H जिसमें व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, हु, 5 यानी कि W वाले W के साथ शुरू होते हैं। और नीचे देखें 1H यानी एक हाउ है जो H से शुरू होता है। हमारे पास 6 जुमले हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, थोड़ा इसको दोहरा के देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा इसका समझाता हूँ। तकरीबन जितने भी टेंस हैं, जितने भी जुमले बनते हैं डबल इंट्रोगेटिव सॉरी, उनका तरीका यही होता है। ये जो मैंने फार्मूला बताया इसको याद कर लें। 5W और 1H, ये 6 जुमले। देखें सबसे पहले है When am I allowed to ask any question? When यानी कि कब, मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। When am I allowed to ask any question? मुझे कोई भी सवाल कब पूछने की इजाज़त है, या मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। Allowed to हम पढ़ रहे हैं यानी कि इजाज़त है। और आगे है Where are we allowed to go? Where मतलब कहाँ। Where are we allowed to go? हमें कहाँ जाने की इजाज़त है, यानी हम कहाँ जा सकते हैं। मतलब कोरोना की वजह से जैसे लॉकडाउन होता है, तो इसमें एग्जाम्पल की तरफ एक जुमला बनाया, आप कोई भी बना सकते हैं। Where are we allowed to go? हमें कहाँ जाने की इजाज़त है। Why are you allowed to stay here? Why यानी कि क्यों। Why are you allowed to stay here? आपको यहाँ पे रुकने की, यहाँ पे क़याम करने की इजाज़त क्यों है, या आपको क्यों यहाँ पे रहने की इजाज़त है। क्यों शुरू में लगा दें या दरमियान में लगा दें, कोई मसला नहीं उर्दू में। और आगे नेक्स्ट देखें What are they allowed to do? What मतलब क्या। What are they allowed to do? उन्हें क्या करने की इजाज़त है, यानी वो क्या काम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ करने की उन्हें परमिशन है। What are they allowed to do? उन्हें क्या करने की इजाज़त है, क्या वो कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट Who is allowed to watch movie? Who is allowed to watch movie? किसको मूवी देखने की इजाज़त है, यानी वो कौन है जिसे मूवी देखने की, फ़िल्म देखने की इजाज़त है। और नेक्स्ट How is she allowed to attend the meeting? How is she allowed to attend the meeting? उसे किस तरह, यानी कि कैसे उसे मीटिंग में शिरकत करने की इजाज़त है, किस तरह वो मीटिंग अटेंड कर सकती है, कैसे उसे इजाज़त है। हाउ कैसे, देखिए हमने सीखे। अब ये देख लेते हैं 5W, जैसे मैंने बताया 5W 5, ये हमेशा याद रखें। 5W 1H देखें when, where, why, what, who, how कैसे। when कब यानी कि वक्त पूछने के लिए, टाइम। और where कहाँ, ये जगह और मकाम के लिए होता है, किस जगह। why क्यों, ये रीज़न पूछने के लिए, आखिर क्यों ऐसा है। और what मीन क्या होता है, ये आमतौर पे ऑब्जेक्ट पूछने के लिए या कोई चीज़ पूछने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट वही जिस पे काम किया जाए। और आगे है हु होता है सब्जेक्ट पूछने के लिए, यानी बंदा कौन है, वो कौन ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा बंदा है जो ये काम करेगा, ये करता है। हु जहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। हु सब्जेक्ट पूछने के लिए। और हाउ मीन होता है कैसे। हाउ मीन कैसे, तरीक़ाकार उसका। इसमें बहुत सारे मीनिंग आते हैं, यानी तरीक़ाकार भी, मेथड भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन भी हो सकती है। तो देखें हमारे पास है 5W 1H, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैं एम, आर, इस। एम का पता है आई के लिए आता है, सिर्फ आई के लिए। और उसके बाद आर जो है ये जमा के लिए, यू भी जो है वो भी प्लूरल है, और प्लूरल के लिए और सिंगल के लिए आएगा, सिंगुलर के लिए इस। उसके बाद प्लस है सब्जेक्ट, यानी उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद अलाउड टू जो स्ट्रक्चर हमारा है। और उसके बाद है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब यानी काम जो होते हैं, करना कोई भी, जैसे आस्क, गो, स्टे, डू, वॉच, और ये सारे काम हैं। और उसके प्लस है ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसके ऊपर काम किया जाए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए, जिस पर, जिसकी वजह से काम किया जाए। दोबारा देखते हैं 5W 1H प्लस MR इज़, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर हम इंशाल्लाह और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई और होंगे, यहाँ पे MR हो सकता है, वहाँ पे ना हो। वॉज वर हो सकते हैं, हैव, हैज़ हो सकते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। MR इज़ प्लस सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और अलाउड टू प्लस जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उस प्लस होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आगे हो सकता है वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है इन टू के अंदर। तो प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो ये जुमले दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। When am I allowed to ask any question? When am I allowed to ask any question? मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। Where are we allowed to go? हमें कहाँ जाने की इजाज़त है। Why are you allowed to stay here? आपको यहाँ पर रुकने की क्यों इजाज़त है, या क्यों आपको यहाँ पे रहने की, क़याम करने की इजाज़त है।
व्हाट आर दे अलाउड टू डू, उन्हें क्या करने की इजाज़त है। और हु इज़ अलाउड टू वॉच मूवी, हु इज़ अलाउड टू वॉच मूवी, किस शख्स को, किस बंदे को मूवी देखने की इजाज़त है, वो देख सकता है इनकी। और आगे नेक्स्ट, हाउ इज़ शी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग, उसे किस तरह या कैसे मीटिंग में शिरकत करने की इजाज़त है, मुलाकात में शिरकत करने की इजाज़त है, यानी कौन सी वो कंडीशंस हैं, शराइत हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखें मुकम्मल हमने पढ़ लिया 5W1H वाला। देखें जब भी हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, एक इंट्रोगेटिव पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं तो वो बन जाता है सवालिया, जैसे उसका जवाब बनता है येस या नो से। जैसे एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या मुझे कोई सवाल पूछने की इजाज़त है, तो इसका जवाब बनेगा, जब आंसर हम देंगे तो येस या नो में, कुछ और भी नहीं कहेंगे बस ये। लेकिन जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसका मुकम्मल आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे व्हेन एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त, तो आप दे सकते हैं कि टुमारो, टुडे, नेक्स्ट डे, इन द मॉर्निंग, एट 5 AM, एट नाइट, या वगैरह कोई भी आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।